गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 हो चुके हैं। आदित्य की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, उसको थोड़ा फीवर और कोल्ड हो रखा है। तो उसकी क्लास मैंने आज नहीं लगवाई क्योंकि बहुत ही लो सा है वो। तो हम जा रहे हैं गाय के पास क्योंकि आज गाय को नहलाना है। रोज़ रोज़ तो इन गाय को नहीं नहलाते, कभी कभी नहलाते हैं। और जो पहाड़ी गाय होती है उनको तो कभी भी नहीं नहलाते, वो वैसे ही साफ़ सुथरी रहती है। तो मम्मी चले गए आगे गर्म पानी लेके। ठंडे पानी से नहीं नहलाते, गर्म पानी से नहलाते हैं। तो चलो चलते हैं, गोबर भी उठाना है। उर्वी दीदी के पास से शायद वो भी आ रही है उसको लेके। जब वो उर्वी को कोई पकड़ लेता है तो मेरा थोड़ा सा टाइम निकल जाता है अपने लिए। तो बाछू तो बानी नाखे आज बारे खुल गई थी फिर। देखिए मूर्ख खोलती, हाँ पर मूर्ख खोलती रही। मूर्ख 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 खोलती रही, मूर्ख। आई गया तो उसे भी इंदलू और बिंदलू। हेलो टू ऑल द वंडरफुल लेडीज़। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास ऐप पंखुड़ी के बारे में बताना चाहूँगी, जो आप और मेरे जैसे बहुत सारी खास लेडीज़ के लिए ही बनी है। सबसे खास तो इसकी टैगलाइन है जो कि है वुमेन्स कम्युनिटी टू नो, ग्लो एंड ग्रो। तो इस ऐप के ज़रिए आप अपने बहुत सारे सवालों के जवाब जो है बिल्कुल वहाँ पे पा सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको अपना एक क्वेश्चन टाइप करना है, उसके जो आंसर है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं, स्किन केयर कुछ सीखना चाहते हैं, ब्यूटिशियन के कोई कोर्सेज इस तरीके से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी जो कैटेगरी है वो आपको चूज़ करनी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं वो 11 रुपये से शुरू है और 500 रुपये प्रति महीना तक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप कोई जो है मास्टर कोर्स चूज़ करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाता है। और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है अब आप बाद में भी देख सकते हैं। तो है ना ये कमाल की ऐप। तो इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए चेक कीजिए और आप भी अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए अपने गाय के आंगन में, यानी कि जहाँ पे हमारा ये काऊ शेड है। काऊ शेड को हमारे यहाँ पे गोएडो बोलते हैं, मेरे ससुराल की तरफ गोएडो बोलते हैं। तो ये ना जो इन्होंने घास खाती भी रहती है गाय, साथ ही साथ अपने पैरों के नीचे भी आधा ख़राब कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको उठा के रख देते हैं साइड में, मतलब ये जो घास है सूखा सूखा सा इसको हटा देते हैं। फिर ये सूखा घास ना बाद में काम आता है, या तो गाय के नीचे बिछाने के लिए, या फिर इसको जो है जहाँ पे गोबर फेंकते हैं वहीं पे ले जाते हैं। और ये देखो यहाँ से ना ये गाय, जैसे ये खेत है ना, तो यहाँ से खाद जाती रहती है, मतलब गाय जो है यहाँ से गौमूत्र जाता रहता है। और ये भी खाद ही होती है, एक तरीके की नेचुरल खाद होती है सब्जियों के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लगती है। तो ये मम्मी जो है नहला रहे हैं गाय को बिल्कुल गर्म पानी से। ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी है, क्योंकि जैसे इंसान को ठंड लगती है वैसे गाय को भी ठंड लगती है। और गाय जो है इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये जो गाय होती है ना, जर्सी गाय, ये बहुत नाजुक होती है। पहाड़ी गाय फिर भी थोड़ी सी जो है इतनी नाजुक नहीं होती है, मतलब वो ठीक होती है। पर ये जो जर्सी गाय होती है ना, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इनको गर्मी सर्दी हर चीज़ एकदम लग जाती है। तो 2 ही गायें हैं अभी फ़िलहाल मम्मी के पास, और दोनों ही मम्मियाँ बनने वाली है। ये दोनों गायें मम्मियाँ बनने वाली है आने वाले टाइम में। तो बस इनको नहलाएंगे। अभी अच्छी खासी धूप है तो ये सूख भी जाएंगी यहाँ पे। साथ ही साथ ये जो आंगन है ये भी साफ़ हो जाएगा इनका। ओ भी भाई ठीक है तू और आओ, क्या हुआ? कहूँ रोई भी आओ। हाँ 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 लगाना तेरे तुझे छड़ी होनी ना साथ तेरे आए फोन कैसे कर रखा था ऐसे? अरे फोन में बात नहीं बोलो तो ठीक अभी तो ब्याह छवे मारे बाई है ना चला दी आदू, चला दो, आजा खत्म हो गई इनकी पंछी यार।
मार तो दया लगी मोक छोड़ी रोई ये देख हाँ हाँ मरते हैं वो तेरी। अच्छा मरता थे तुम मुनिया कुटे अच्छा हाँ देख देख ये भी आएगी देख तेरे फेवरेट देती तो मुन्नी कुटी पे ये रख बोल बेकू पाई कौन कुटी थे भाई मोक छोरे ये देखो ये वाले फूल अभी भी खिले हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं पर्पल से कलर के। चलो अब मैं जा रही हूँ ऊपर घर की तरफ, क्योंकि गाय जो है वो नहला दी है। मैंने तो नहीं नहलाई, मम्मी ने ही नहलाई है। बट अब नीचे बहुत धूप हो गई है और कुछ काम भी नहीं बचा है करने के लिए। चलो वो देखो कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे भी। तो अभी दोपहर के जो है 11:30 हो गए और आज हमारे घर में बन रही है खिचड़ी। और आज पूर्वी की मैंने 1 पोनी की है और पूर्वी की पोनी थोड़े दिन की मेहमान है। अब सब बोल रहे हैं कि इसके बाल कटवा दो, सभी बोल रहे हैं कि एक बार मुंडन करवाई दो। तो देखते हैं क्या बनता है। और आज है 7 तारीख, ये वाला जो ब्लॉग है 7 तारीख को हो रहा है। तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज पूरे 9 नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं इसको दूध भी पिलाती हूँ। तो अभी फास्ट वगैरह रखना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, मतलब बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी। तो सो जाओगे, अब सो जाओगे, यहाँ देखो। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 3 और 3 नहीं भाई कौन से टाइम 4:03:54। मैं भी सो गई थी, उर्वी को देख रहा था। बड़ी अच्छी तंग रही थी दिन में, हाँ बड़ी अच्छी नींद आई। हमारे लोकल लैंग्वेज में नींद को नींज बोलते हैं, नींज। तो ये अपनी वासी गोद में बैठी हुई है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। मेरे को नींद आ रही है अभी भी बहुत जोर की। फोन आ रहा है। चाय दीदी बनाई देनी, दीदी चाय बनाई देनी था। ये देखो ये हम लोग जो मक्की है सारे तय आपको बैठते मम्मी हो, आप बैठते थे सारे हो। मख थोड़ी नींद आई ना दिन ने, पूछ मत। तो ये जो खेत है इसकी हालत आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी जो है हम ये मक्की जो मतलब पेड़ है ना मक्की के, इनको जो है काटेंगे और इसी तरीके से ढेर लगा के एक ही जगह रख देंगे और उसके बाद उठा के इनको एक जगह रखा जाएगा। इसमें जितनी भी मक्कियाँ निकलेगी उनको उसके मक्की के छिलके से छील के बाहर निकालेंगे, फिर मक्की को सूखने के लिए डालेंगे। और ये जो मक्की के पौधे हैं ना, ये जो पेड़ है छोटे छोटे से, इनको जो है एक ही जगह इकट्ठे कर देते हैं। फिर ये सर्दियों में भी हरी घास में मिक्स करके उस तरीके से, मतलब जो टोके की वो होती है ना, घास काटने वाली मशीन होती है, उसमें मिक्स करके सूखी और हरी घास इस तरीके से मिक्स करके फिर हमारे यहाँ पे गाय को दी जाती है। तो इस बार खेत साफ़ करना जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो खीरे और जो कद्दू की बेलें हैं वो बहुत है खेत में। तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खीरे और जो ये कद्दू होता है ना, हमारे यहाँ खेत में मक्की के बीच में उनको उसके जो बीज है वो डाल दिए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या था इस बार कि जब ये फसल लगी थी मक्की, मतलब होने ही वाली थी, उस टाइम पे इतनी तेज़ हवा चली थी। अगस्त की बात है, अगस्त में आई थिंक मैं घर आई थी जब पिछली बार, तब की बात है यहाँ पे मायके में। तो पूरा ना हवा लग के पूरी मक्की जो है एकदम लेट गई है खेत में, ये नीचे बैठ गई है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि बेलें जो है वो मक्की के पौधों में इस तरीके से लिपटी हुई है। फिर वो निकालना ताकि बेल भी ना टूटे और मक्की भी आ जाए, बस वही बहुत इशू हो रहा है। तो जिस तरीके की फसल हमेशा हमारे यहाँ होती थी, इस बार फसल बिल्कुल भी वैसी नहीं है, मक्की बिल्कुल हुई नहीं है, क्योंकि ये हवा लग गई थी। पूरे तीनों ही खेतों में मतलब बिल्कुल बुरे हाल है मक्की
के, लेकिन अब खेत तो साफ़ करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो है अब फिर से जब ये खेत साफ़ होंगे, अच्छे से हल वगैरह चलाया जाएगा इन खेतों में, उसके बाद इसमें शुरू होगा काम उसका, जो ये गेहूँ बीजते हैं हम लोग, मतलब कनक, वो बीजी जाएगी। तो फिर इसीलिए खेत भी साफ़ करने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से इस बार सब कुछ होने वाला है, बहुत ही मुश्किल से। तो ये देखो कुछ जो ये मक्की के हमने पौधे मतलब काटे हैं, ये टंडे बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनके लोकल लैंग्वेज में। तो ये हम लोग ले आए हैं और इसको जो है टोके की मशीन में वो काट देंगे, घास और मिक्स। और ये है काकू की बुआ, यानी कि हमारे दादी, यहीं पे गांव के दादी है हमारे, पर जो दानिश है ना उसकी बुआ है ये, तो सगे बुआ हैं उसके। और ये उर्वी और दीदी यहीं आंगन में इसको लेके ये खेलते रहते हैं। मेरा भी अच्छा टाइम हो जाता है क्योंकि ये सबके साथ खेलती रहती है इसी तरीके से। और चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। पहन लेते थे आप? तो ये है टोका, यानी कि टोका मशीन जो है वो, ये इसमें घास जो है उसको छोटा छोटा कुतर देते हैं गाय के लिए। तो लेकिन ये ना बहुत ही संभल के यूज़ करना पड़ता है क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे केसेस में इसमें किसी ना किसी के जैसे हाथ है वो आगे अगर चला जाए तो हाथ कट जाता है पूरा, और करंट वगैरह लगने की भी बहुत ज़्यादा वो रहती है चांसेस। तो बहुत संभल के से यूज़ करना होता है और यही कोशिश रहनी चाहिए कि जितने भी इसमें वायरिंग वगैरह है ना वो पूरी कवर हो, मतलब ऐसे ना हो कि करंट लगने का कुछ हो। तो जो मक्की थी इसमें से, इन पौधों में से वो निकाल दी है और उसको जो है और मक्की के साथ छीलने के लिए, सूखने के लिए रख देंगे। और ये जो घास है इसको मिक्स करके दूसरे घास में गाय को दे दिया जाएगा। नमस्ते आचू जी, ठीक है? हाँ जी बढ़िया, तुसे सब बढ़िया होंगे। शाम का टाइम हो गया 5:15। मम्मी गए हैं सड़क में दूध देने के लिए, और इस बार मुझे जाने से पहले बहुत सारे नींबू लेके जाने, बहुत सारे, क्योंकि सुबह सुबह हम पीते हैं ना शहद और नींबू, तो अपने घर में लगे होते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ, सब्जी मंडी में जाता है आई थिंक 25 या 30 रुपये किलो, और 25-30 रुपये के हमें पाइया नींबू मिलते हैं सब्जी मंडी में, और जो सब्जी बेचने आते हैं उनके पास भी। तो अभी अभी मैंने अखरोट खाए हैं, अपने घर के अखरोट खाने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। तो ये बात है, उसमें भी है। और नींबू ये वाले, इस वाले पेड़ में भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे नींबू है। तो जो जो नीचे गिरते जाएंगे ना उनको मैं उठाती रहूँगी और वो होते रहेंगे हम लोगों को खाने के लिए। और मम्मी या पापा से डलवाना है मिर्च का अचार, क्योंकि पापा बहुत टेस्टी मिर्च का अचार डालते हैं। तो आज देखती हूँ या कल मिर्च मुझे लेके आनी है, इकट्ठी करनी है, फिर उनका हम अचार बनाएंगे। और यहाँ पे लगी है राजमा की फलियाँ, ये देखो राजमा की जो फलियाँ कुछ इस तरीके की होती है, राजमा की फलियाँ लगी है। राजमा जब मक्की वाला टाइम पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद ये भी पकते रहेंगे साथ साथ में, फिर राजमा जो है उनको भी निकालते रहेंगे और इन फलियों में से दाने निकालेंगे, फिर सुखाएंगे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन खाने का भी मज़ा आता है। ये बात है। पानी की आवाज़ आती है, अच्छा उधर से आ रही है, इनके नल का, गुन्नू दीदी का नल का। ये यहाँ पे गुन्नू दीदी औरों की वो है गाय बांधने का, काऊ शेड, मतलब उनकी ग्वैणों बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो। और फिर से बादल और मैं दिखाऊँ कैसे चल रहे हैं बादल, अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये बादल धीरे धीरे
आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा है शाम का मौसम। उर्वी जो है अभी मेरी सो गई है और इसमें ये जो बॉल्स जैसी है गुब्बारे से ये बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इसमें से टूट के गिर भी चुका है, बट बाकी जो है वो बढ़ रहे हैं। मेरे को बड़े बड़े होते जा रहे हैं। आगे इसमें फूल भी लगे हैं और कुछ फूल यहाँ पे नीचे हैं। ये वाले फूल तो काट दिए थे, फिर से इसमें लग रहे हैं। ये रहे यहाँ पे। और ये खुरमानी का पेड़ है ये वाला, ये देखो। और ये देखो अब चार जो है इसको बंद कर दिया है पापा ने। जो पत्थर इसमें से निकले थे वो इसी में डाल दिए। और ये हमारा नींबू का पेड़ तो बिल्कुल भरा ही हुआ है नींबू से। और ये हमारी तुलसी माता। अच्छा, तुलसी माता में आपने नोटिस किया कि यहाँ पे पापा उन्होंने जो है इसमें टाइल्स लगा दिए। और आगे दिया रखने के लिए बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, एकदम तुलसी माता के पास दीपक रखते हैं जला के तो फिर वो हवा से बुझ जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से ऐसे बना दिया है यहाँ पे तो ये इसे हवा से बुझेगा नहीं, अच्छा रहेगा। तो ये कद्दू है जो पेड़ के ऊपर लगा हुआ था और किसी को पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर इतना बड़ा कद्दू, मतलब जो बेल है कद्दू की वो पेड़ तक चढ़ गई थी। और पेड़ के ऊपर ये बहुत जो है मतलब भारी था ये, और ये हवा चल रही थी तो नीचे गिर गया, नीचे गिर के टूट गया। अब इसे बांटा जाएगा और इसे बनाया जाएगा, मतलब सब लोगों में बांट देंगे इसको जिनको भी बनाना होगा। तो इस तरीके से ये पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा रास्ते में और टूट गया है।